हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग को, जो कि टैली पढ़ने से पहले की प्रोसेस होती है। जब भी आपके दिमाग में ये जाता है कि आपको टैली सीखना है, तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है कि आपको टैली से पहले अकाउंटिंग सीखनी होगी, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो फिर आप टैली के अंदर उन कामों को नहीं कर पाएंगे जो टैली में होते हैं। उदाहरण के लिए टैली में हम अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं। बिजनेस लाइक सामान क्या हमने खरीदा, किस चीज़ को हमने बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, किसको बेचा, किससे खरीदा, किसको उधार दिए, किससे उधार लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अकाउंटिंग कहलाती हैं, मतलब लेखांकन कहलाती हैं। इन्हीं अकाउंटिंग को हमें टैली में परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले आपको अकाउंटिंग आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग से रिलेटेड शब्दावली आपकी क्लियर नहीं होती, आप अकाउंटिंग में असहज महसूस करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स, कुछ शब्द, कुछ बातें, ठीक है। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हमें यही जानना होता है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आखिर है क्या। तो यहाँ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग जो है किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक कला है। देयर क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण, मतलब उनको हम आखिर रिकॉर्ड कर रहे तो उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। लाइक अगर इनकम है तो इनकम की कैटेगरी में रखेंगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे, अगर आपने कोई सामान बेचा है तो उसको सेल्स की कैटेगरी में रखेंगे, कुछ खरीदा है तो परचेज की कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा समरी मतलब उसका पूरा एक रिपोर्ट देखेंगे, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, एंड रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनके क्लासिफिकेशंस, उनकी समरी, इन सब का लेखा जोखा ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ये बातें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लेखांकन वित्तीय लेन देन, उनके वर्गीकरण, सारांश और रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने की एक कला है, मतलब एक जगह लिख कर रखने की एक टेक्निक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो शब्द है वो शब्द है हमारे पास ट्रेड। ट्रेड शब्द जो है ना वो व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हिंदी में से बोलते हैं व्यापार। तो आगे लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ गेन प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से, एवरी सेल और परचेज इज कॉल्ड ट्रेड। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी परचेज या सेल जो है वो ट्रेड कहलाता है। मान लो आपने कोई सामान किसी को यूं ही दे दिया, उसमें आपका कोई जो है एजेंडा नहीं था, आपका कोई भी उसमें ऐसा उद्देश्य नहीं था, कोई पर्पस नहीं था कि आप उससे कुछ अर्न कर पाएँ, तो वो ट्रेड नहीं कहलाएगा। ट्रेड तब होगा जब आप कोई सामान 50 में खरीद के लाएं और उस पर अपनी कुछ मार्जिन रखकर उसे आगे बेचें। यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वो ट्रेड कहलाता है, ठीक है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक बिक्री या खरीद को व्यापार कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म है हमारे पास वो टर्म है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स एक प्रकार का व्यवसाय, इसको हिंदी में बोल सकते हैं व्यवसाय, काम। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मशीनरीज में काम करता है, मशीनरी बनाने का काम करता है, तो वो मशीन में अपना प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशन मशीन बनाना है। कोई व्यक्ति अगर टीचिंग का काम करता है तो टीचिंग उसकी प्रोफेशन हो गई। कोई व्यक्ति अगर जो है कुछ सामान बेचता है तो सेल्स उसकी प्रोफेशन हो गई। तो इस तरह से प्रोफेशन को हम डिफाइन करते हैं। लिखा है प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय एक इकोनॉमिक, पेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, जिसके लिए एक खास प्रकार की नॉलेज की ज़रूरत है। सपोज करिए डॉक्टर एक प्रोफेशन है,
और उसके लिए उसे एक खास प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, जो नॉलेज उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके ली होती है। तो प्रोफेशन इसे कहते हैं। स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल फॉर अर्निंग देयर लिविंग, और ये स्किल जो है ना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए यूज़ की जाती हो, अप्लाई की जाती हो। इंडिविजुअल एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। जो व्यक्ति इस प्रोफेशन से जुड़े होते हैं उनको प्रोफेशनल कहते हैं। तो मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा था डॉक्टर का, डॉक्टर के एग्जांपल में क्या है कि डॉक्टर एक पेशा है, प्रोफेशन है, एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, यानी डॉक्टर जो होते हैं वो अपनी कुछ फीस लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जहाँ भी पैसों की बात आएगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और इसके लिए उसे एक खास प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, इस स्किल का प्रयोग डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने जो भी अपनी पढ़ाई की है उस स्किल का प्रयोग करके वो अपनी आजीविका को कमा रहे हैं, वो अपना जो पैसा है उसे अर्न कर रहे हैं, और इस तरह का काम करने की वजह से डॉक्टर्स को क्या कहा जाएगा? प्रोफेशनल कहा जाएगा, प्रोफेशनल डॉक्टर, यानी पेशे से वो क्या है? इंसान डॉक्टर है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी इंसान को देख के बोल सकते हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति जो है ना वो प्रोफेशन से वकील है, या ये व्यक्ति प्रोफेशन से डॉक्टर है। तो इस तरह के जो काम है जिसके लिए किसी खास स्किल की ज़रूरत होती है, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसे हम प्रोफेशन कहते हैं, और किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए इंसान को हम प्रोफेशनल बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए तो आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे।